समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते थे, पाप की हार होती है और सत्य की जीत। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। अहंकार कभी ना करें। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। क्रोध मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति को नष्ट करने का सबसे सरल माध्यम है। जब इसका स्तर नीचे होता है तब आप स्थिति का सही मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एहसास कुछ बिखरते स्थितों का। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए बिना अच्छे कर्म किए उम्मीद मत कीजिए कि लाइफ बेहतर हो पाएगी। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप यह सीख गए कि उनके साथ जीवन व्यतीत कैसे करना है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। सेवा करने से फल क्या मिलेगा यह मत सोचो। सेवा करने का एक मौका मिला, यही फल है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दे। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। जीवन एक महाभारत है। यहां कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है
उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर तक पहुंचने का रहस्य स्वयं आपके भीतर छिपा है। यदि आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व कड़ी लगन है और आप मेहनत करने से नहीं घबराते हैं तो आप प्रगति की राह के हर बंद दरवाजे खोल सकते हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। भगवद गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। कृष्ण जी कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। आत्मा को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए सभी को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ये लक्षण जीवन की सभी समस्याओं का मुख्य स्रोत है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जीवन एक बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। हे अर्जुन, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खी का झुंड भी होगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो।
अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तुम जो कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी तप करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भागवत गीता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। तुम सब चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, अगर गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है? दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सच्चे मित्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं और भुलाए नहीं भूलते हैं, इसलिए इनसे संपर्क बनाए रखें। जीवन में यह भी आपकी एक अमूल्य पूंजी है। कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और श्लोक 700 है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को दी गई शिक्षाओं को गीता के नाम से जाना जाता है। गीता के कुछ और खास बातें। गीता के 700 श्लोकों में से 574 कृष्ण ने, 84 श्लोक अर्जुन ने और 84 श्लोक संजय ने कहे हैं। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। गीता को महर्षि वेद व्यास ने रचा था। गीता को समझने के लिए कितनी बार पढ़ें? गीता पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आती। गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आती है। गीता तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है। गीता चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आने लगती है। गीता 5वीं बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है। गीता 6ठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है। गीता 7वीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर कर देती है। गीता 8वीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर कर देती है। गीता 9वीं बार पढ़ने पर पूरे घर को समृद्ध बना देती है। गीता 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है। गीता 11 बार पढ़ने पर आपको बहुत बड़ा व्यवसायी बना देती है। गीता 12वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण के समान चतुर बना देती है। गीता 31वीं बार पढ़ने पर आपको एक कुशल वक्ता बना देती है। गीता 14वीं बार पढ़ने पर आपको ब्राह्मण, शूद्र
और वैश्य और क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है। गीता 15वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण बना देती है। गीता 16वीं बार पढ़ने पर संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है। गीता 17वीं बार पढ़ें पर मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। गीता 18वीं बार पढ़ने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भागवत गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार पढ़िए। जय श्री कृष्ण।